नौला प्रखंड के सनोखर पंचायत के महेशखोर में राष्ट्रीय पुस्तकालय महेशखोर का उद्घाटन प्रखंड विकास पदाधिकारी शेखर सुमान के द्वारा किया गया। अतिरिक्त भवन एवं अध्ययन कक्ष के निर्माण को लेकर ग्रामीणों में खुशी देखी गई। इस अवसर पर प्रखंड विकास पदाधिकारी ने क्या कहा, आइए सुनते हैं। सनोखर के माननीय मुखिया जी, भूतपूर्व मुखिया जयंत जी, आर मुखिया जी, श्री कृष्णानंद सागर जी और सभी उपस्थित ग्रामीण और अन्य सरकारी कर्मी, मैं आप सबको महेशखोर में खुले इस नवनिर्मित या इसको पुनरुद्धार किया हुआ, पुनर्जीवित किए हुए राष्ट्रीय पुस्तकालय के लिए बहुत बहुत बधाई देता हूँ। ये एक बहुत ही अच्छा कार्य है और मेरा सौभाग्य है, जैसा कि मैंने इस पुस्तक पे भी लिखा है, कि मैं अपने आप को भाग्यवान महसूस कर रहा हूँ। नौकरी में बहुत ऐसे कम पल आते हैं जिसमें आप अपने आप को भाग्यवान महसूस करते हैं कि ऐसे काम के लिए आपको यहाँ उपस्थित होने का मौका मिला। हम इसी काम के लिए वास्तव में आए हैं, भले हमारा अधिकतर समय जो है अन्य चीज़ों में गुजरता है, लेकिन इन चीज़ों को करके लगता है कि हम इस सर्विस में आए हैं तो हम कुछ भला कर पा रहे हैं। मैं गांव के सभी गार्जियन और सभी बच्चों को ये कहूँगा कि आप अपने बच्चों को, जो घर पे बैठने में उनको पढ़ने में दिक्कत होती है, पुस्तकें आजकल बच्चों के पास बहुत हैं, डिस्ट्रैक्शन बहुत ज़्यादा है, घर पे टीवी चलता रहता है, मेहमान आए हुए हैं, खाना बन रहा है, छोटे बच्चे खेल रहे हैं, तो वो यहाँ आकर अगर वो अध्ययन करेंगे तो शांति का माहौल रहेगा। जैसा कि मैंने मुखिया जी से अनुरोध किया कि आप बाहर एक ऐसा बक्सा रखवा दें जिसमें बच्चे अपना मोबाइल लेके अंदर ना आएँ, यहाँ बैठ के अपना अध्ययन करें। जो भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, जो 10th के बच्चे हैं, 8th के बच्चे हैं, 2 घंटा, 4 घंटा, 8 घंटा, जितना पढ़ना चाहें, यहाँ बैठ के आके पढ़ें, शांति का माहौल रहे और यहाँ पे वैसे ही लोग उपस्थित हों जो कि अध्ययन करना चाहते हैं। फिर आप देखिएगा कि जो आपके गांव से 1-2 बच्चों का रिजल्ट आ रहा है, आपके 10 बच्चों का रिजल्ट आने लगा। एक बार वो परंपरा बन गई और इस जगह को बिल्कुल सैंक्टिटी, इसका मतलब कि जैसे सरस्वती का मंदिर होता है, उस तरीके से मेंटेन करें। बाहर जूता चप्पल खोलने की व्यवस्था रख दें, यहाँ दरी भी बिछा दें कि बैठने के लिए जगह चाहिए। उसके बाद किताबों की व्यवस्था जहाँ तक है, तो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की जो भी है हमारे सिस्टम से उसकी व्यवस्था हो सकती है, तो हम ज़रूर इसमें और भी जितनी आवश्यकता होगी इसको करेंगे और चाहेंगे कि इस जो ये लाइब्रेरी खुली है, इसी की तरह तर्ज पर अन्य पंचायतों में भी ऐसा खुले ताकि हमारे बच्चों को ये मिल पाए। मैं फिर से मुखिया जी और तमाम ग्रामीणों को इसकी शुभकामना देता हूँ और धन्यवाद ज्ञापन करता हूँ। धन्यवाद। पहले इस आयोजन में आए हुए हमारे वीडियो साहब, मैं उनको प्रणाम करती हूँ और जितने भी उपस्थित भाई एवं बहनों हैं और हमारे सर हैं और मुखिया जी, उनको भी मेरे तरफ से प्रणाम। पुस्तकालय बनाने के लिए हम लोगों की सबसे बड़ी तमन्ना थी, आज वह साकार हो गया। इसके लिए मैं सदा ग्रामीण की आभारी बनी रहूँगी। यहाँ पुस्तकालय आप लोगों के यहाँ जो है आज उसका विधिवत हमारे बीडीओ साहब प्रखंड विकास पदाधिकारी ने यहाँ पे आज उद्घाटन किया। आप एक युवा हैं, युवा के नाते किस तरह का कार्य है और कितना फ़ायदा होगा आसपास? कार्य तो ये पुस्तकालय बहुत अच्छी तरह से बना हुआ है ग्राम पंचायत सनोखर के अंतर्गत महेशखोर गांव में। हम, मेरा भी कहने का आदेश है कि यदि बीडीओ साहब कुछ अपने तरफ से इस पुस्तकालय में कुछ पुस्तक दे दें ताकि इस पुस्तक से लाभ ले सके हमारे समाज में और आगे की ओर बढ़ सके। क्या नाम हुआ आपका? सोनू कुमार यादव। आज आप लोग के यहाँ पुस्तकालय का विधिवत उद्घाटन हुआ, किस तरह की खुशी हो रही है आप लोगों को और क्या अपेक्षाएं? हम लोगों को तो बहुत खुशी हो रही है इस कारण कि यहाँ पर आएंगे हम सभी युवा लोग, एक तरह का जो होता है क्यूज की तरह वो भी करेंगे और पढ़ाई भी करेंगे। यहाँ पुस्तक की भी सुविधा बोले बीडीओ साहब की कुछ दिन में करा देंगे, पुस्तक भी सुविधा करा देंगे, तो हम लोगों को बहुत खुशी है और हम सभी युवा लोग ग्रामीण है। क्या नाम हुआ आपका? रंजन कुमार सिंह। कितनी खुशी हो रही है आप लोग को? मुझे तो बहुत खुशी हो रही है और ऐसा होना चाहिए। पुस्तकालय होने के नाते इसमें फ्री में जो है शिक्षा मिलेगा और इसमें जो है किताब बहुत सारी होनी चाहिए, तब न बच्चे लोग पढ़ेंगे। इस पुस्तकालय के इतिहास के बारे में आप पहले जो आप बता रहे थे चीन की लड़ाई को लेकर, उस वक्त की क्या यहाँ पर कहानी है? कि हमारा गांव शुरू से शिक्षा की ओर अग्रसर रहा है और 1962 ईस्वी में जब भारत चीन में युद्ध शुरू हुआ तो उस समय जो हमारे गांव के युवा थे
उन लोगों ने इसके लिए ज़मीन की व्यवस्था कर और मिट्टी खपड़ेल का पुस्तकालय भवन बनाया। और उसी समय 1962 में ही एक रेडियो लिया गया और उस समय रेडियो का बहुत महत्व होता था और वो रेडियो पुस्तकालय में रखा गया। और उस समय के पढ़ने लिखने वाले युवा एवं अन्य ग्रामीण उस मिट्टी वाले बने पुस्तकालय खपड़ेल वाले पुस्तकालय में अपना जो है अध्ययन करते थे और या कोई भी तरह की चर्चा करते थे। इसलिए इसका इतिहास बहुत पुराना रहा है। मैं जब 2006 में मुखिया बना तो उस समय BRGF एक योजना चलती थी, उसी से मैंने इसका एक भवन और बरामदा बनवाया। फिर हमारे बीच में एक मुखिया है संजय कुमार जी, उन्होंने भी कुछ योगदान दिया इसके मरम्मती और रंग पेंट में। फिर जब पुनः हमारी पत्नी बेबी कुमारी मुखिया बनी इस बार, तो हम लोगों ने ये नीचे अतिरिक्त भवन बनाकर इसको बड़ा किया और ऊपर पूरा एक हॉल बनाया जिसका नाम दिया अध्ययन कक्ष। यही है। बहुत बहुत धन्यवाद। आज कितनी खुशी हो रही है, बीडीओ साहब और बाकी लोग यहाँ जुटे हैं, मुखिया जी, आज इस अध्ययन कक्ष का जो है आप लोगों ने विधिवत बीडीओ साहब के नेतृत्व में उद्घाटन हुआ है, तो सनहौला प्रखंड में इस तरह का पहला जो है हमको लग रहा है। हम यहाँ आए, जैसे आए सबसे पहले हम अपना पुस्तकालय भवन का अभिकर्ता बने और बनवाए हम। इसके चलते हम कहे कि विद्यार्थी लोग को कहीं पढ़ने लिखने का दिक्कत नहीं हो और यहाँ आके पढ़े बैठे, दरी बिछा के ही बैठे, कुर्सी का नए अभी व्यवस्था है, लेकिन हम आगे भविष्य में कुर्सी का भी व्यवस्था कर देंगे। बहुत बहुत शुक्रिया।